नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रीक ऑफ लाइट, SOL एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं, एक अशोका यूनिवर्सिटी में स्लोगन निकला है, नया स्लोगन आया है। हालांकि नया नहीं है तो बहुत पुराना ही, परंतु अभी फिर से वही चीज़ दोहराया गया, जिसको बोला जा रहा है ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद। इस देश से ब्राह्मण और बनिया को निकालो। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उसी स्लोगन पर। उस स्लोगन पर चलने से पहले, उस पर बात करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, छोटा सा एक आपसे अनुरोध है कि मेरा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार रखिए एंड दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद, ये अशोका यूनिवर्सिटी में चला है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक स्लोगन निकला है, अभी कुछ दिन पहले JNU में चला था। सेम यही चीज़ 90 के दशक में हुआ था कश्मीर में, जब वहाँ से सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था। हिंदू में न वो ब्राह्मण देखा था, न बनिया देखा था, न भीमटा देखा था, न सुअर का नस्ल देखा था, न गधों का प्रजाति देखा था, कुछ नहीं देखा था। सबको खदेड़ा, सबको मारा, सबको काटा, सबकी माताएं बहनें की अस्मिता को लूटी गई। नाम दे दिया गया क्या? कश्मीरी पंडित को भगाया गया। क्योंकि ये पंडित जो है ना, पंडित इतने उदारवादी हैं कि इनको गाली दो, मारो, कूटो, पीटो, अपने ये शांत रहते हैं। पिटाएंगे, चुराएंगे, 2-4 दिन आके घरे में बड़बड़ाएगा, उसके बाद फिर वही भीमटा के पास जाएगा काम करवाने के लिए। खैर, बनिया को क्यों भगाना चाहता है ये भी देख लेते हैं जरा। बनिया जो है वो इसलिए भगाया जाता है, कि भगाने के लिए बोल रहा है क्योंकि अमित शाह को लेके लोग सोचता है कि भगाओ देश से, बीजेपी पार्टी है जो बनियों की पार्टी है और ब्राह्मण की पार्टी है, इनको भगाओ। अब इनमें जो शांत रहने वाले लोग हैं, जो इन सब मजाक को देख रहे हैं, ये सब चीज़ को मजाक में ले रहे हैं, हल्के में लेके चल रहा है। अब एक बात सोचिए, जो यूनिवर्सिटी में जो बंदा पढ़ रहा हो, जो लड़का एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, उसकी बातों को कुछ लोग मजाक में ले रहा है, हंसी मजाक में। अरे चलो बोल दिया, बच्चा है। बच्चा नहीं है, जहर है, बम है, याद रखना। खैर, इसको मजाक में ले रहा है। अब इसी में देखिए, ब्राह्मण, आज ये ब्राह्मण को बोल रहा है, ब्राह्मण चुप हो गया। ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण बनिया थोड़ा सा उग्र होगा तो उग्र का जाके लाठी डंडा थोड़ी मारेगा, सोशल मीडिया पे जाके अपना गुस्सा जाहिर करेगा, जहां तहां सरकार को जाके बोलेगा, ये होगा। इसमें शांत रहने वाला क्षत्रिय, लाला, ये सब जाटव, गुज्जर, ये सब, चाहे और भी तमाम जातियां, जो भी हिंदू में जातियां हैं, ब्राह्मण बनिया को छोड़ के तमाम जातियां आज शांत हैं। इनमें से 2-3 जाति को हटा दीजिए। जो भीमटा है, जो बोलता है, अभी अपने आप को बोल रहा है कि हम बहुत बड़े भीमवादी हैं, बहुत बड़े बौद्ध हैं। अरे बौद्ध है तू। खैर, बहुत गंदा गाली निकल रहा था, छोड़ो। ये सब शांत हैं। ये 2 लोग को टारगेट किया जा रहा है, ये लोग शांत हैं क्योंकि इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। जब इनको टारगेट किया जाएगा तब फिर बोलेंगे कि ब्राह्मण बनिया हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रहा है। अरे बटियारा, जब तुम आज नहीं बोल रहे हो इन दोनों के लिए, तो तुम्हारे लिए फिर ये दोनों बोलेंगे, और एक एक करके सबकी बारी आएगी। क्योंकि कश्मीर से जब मारा गया था ना, भगाया गया था ना सब हिंदू, तो सबके साथ वही हुआ था जो ब्राह्मण के साथ हुआ था। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था ना, तो जब पाकिस्तान से जो हिंदुओं को मार काट के भगाया गया था ना, उसमें अकेला पंडित और बनिया नहीं था, उसमें तुम्हारी भी जाति के लोग थे, जिनकी माताओं बहनों को बलात्कार किया गया था, स्तनें काट दी गई थी। छोटे छोटे बच्चे, जिनको 2 महीने 3 महीने के जो बच्चे पैदा लिए थे, उनकी माँ को स्तनें काट दी गई थी। कुछ को पेट में ही काट दिया गया था, गर्भवती महिलाओं को काट दिया गया था, कुछ को बीचों बीच फाड़ दिया गया था, किसी की आंखें निकाल दी गई थी। ये सारी घटनाएं घटी हैं, ये सब हकीकत में हुआ है। और तुम आज इस चीज़ को हल्का में लेके, और तुम इस 2 पार्टिकुलर 2 जातियों को देख के चल रहे हो, और अपने आप अपने घर में आज पर्व और त्यौहार मना रहे हो और खुशहाली मना रहे हो। मनाओ, आएगी, तेरी भी बारी आएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी कल तेरी बारी। आज ब्राह्मण और बनिया की अगर बारी आई है ना, तो कल
तेरी भी बारी आएगी, याद रखना। क्षत्रिय भी याद रखना, जाटव भी याद रखना, लाला भी याद रखना, चाहे जो भी है वो भी याद रखना। खैर, अब ये चीजें तो हो गई थी कल। आज ब्राह्मणों की नींद खुली, बोले ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, चलो स्टॉप टारगेटिंग ब्राह्मण बनिया, ट्रेंड करो। कहाँ? ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। बस रजाई में से निकलना चाहेगा नहीं, दुकानदारी बंद करना चाहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नुकसान हो जाएगा। ब्राह्मण साहब ये स्कूल जाना छोड़ेंगे नहीं, आके आंदोलन करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत उदारवादी लोग हैं ये लोग, अपने काम से मतलब रखते हैं। स्टॉप टारगेटिंग ब्राह्मण बनिया, ये चीज़ें चल रही हैं आज ट्विटर ट्रेंड पर। वो भी जाने माने कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनका ट्विटर अभी देख रहा था, देखते ही मुझे भी लगा ओ ये तो हाईलाइटेड ये चीज़ें हैं भाई, ये ऐसे कैसे। जब उसकी तहकीकात किया तो देख रहा हूँ कि वो इसमें तो नीलचट्टे भीमटे हैं जो टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मण और बनिया को। तो खैर ये चीज़ें लगी। कुछ दिन पहले जेएनयू में लगा था, कुछ छोटे मात्रा में एयू में, एएमयू लगा था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू में भी कुछ दिन पहले लगा था। तो ये तमाम जगह पे चलती आ रही है। इन लोगों की जहर जो है वो अभी छोटा छोटा मात्रा में निकल रहा है, लेकिन अभी समाज सो रहा है, और जो एक बड़ा तबके के लोग हैं ना, वो इन सब चीज़ को मजा ले रहा है। पान खा रहा है, पिलकी इधर मार रहा है, इधर मार रहा है, और मस्त पान का मजा ले रहा है। ओहो पान बड़ा बढ़िया बनाया, ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन खैर, ये पान जिस दांत से चबा रहे हो ना, एक समय में तुम्हारी भी दांतें तोड़ी जाएगी, याद रखना। तो अब ये चीज़ें चल रही है ट्रेंड पे। अब मैं इससे थोड़ा चीज़ों को समझाना चाहता हूँ कि ये करने वाले कौन है, ये टारगेट करने वाले कौन है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद बोलने वाला कौन है? भीमटा। भीमटा एक नया नस्ल है, सुअर के नाजायज औलाद जिसको हम बोलते हैं, विशेष तौर पर हम बोलते हैं, और हमारे समाज के और हमारे जैसे सोच के लोग, बहुत लोग बोलता है भीमटा नाजायज औलाद है सुअर का। वो इसमें कुछ है जो एक अभी नया नया एक और, इसी में एक तो भीमटा हो गया, दूसरा एक अपने आप को बोलते हैं कि हम बाबा साहेब के बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी इसमें है, अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी भी इस स्लोगन में इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे सपा बसपा वाले भी, सपा बसपा के जो फॉलोवर्स हैं वो लोग भी खूब ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद कर रहे हैं। कांग्रेसी भी हिंदू जो है वो भी ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद कर रहा है। कुछ अभी नया नया ट्रेंड पे चढ़ा है, आप वाले ये भी खुन्नस खा के इनके भी लोग ट्रेंड करवा रहा है। सपा बसपा तो हो ही गया, कुछ टीएमसी के गुंडे मावाली वो लोग भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये जितने भी गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनसे अपनी बहन की इज्जत ढकी नहीं जा रही है, इनकी अपनी माँ बहन की इज्जतें तार तार हो रही है। लेकिन ये भगाएंगे ब्राह्मण बनिया को, जो इनको बरसों पहले इनके बाप दादाओं को पलने के लिए पनाह दिया था। आज ये बोलता है कि ब्राह्मण विदेश से आया है, ब्राह्मण विदेश से आया है। अरे सुअर भीमटा, तू लोग ने सुअर का नाजायज उत्पन्न लिया है रे, ब्राह्मण विदेश से आया है। ये अम्बेडकरवादी अपने आप को, अब सोचिए कि जो ये अम्बेडकरवादी अपने आप को बोल रहा है, ये बाबा साहब को क्या संदेश दे, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। देश में बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब को मानता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। अम्बेडकर को अगर इस कैटेगरी के अगर उनकी सोच होगी तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी सोच, एक उनकी जो सोच है वो संविधान का सोच था, दूसरा जो सोच है वो अगर इस प्रकार की सोच है तो भैया हम नहीं मानते। तो कुछ लोग ये है जो ब्राह्मण बनिया को मुर्दाबाद। अब देखिए मैं इनकी असली लंगोट कैसे ढीली करता हूँ। भीमटा जो है, भीमटा को ब्राह्मणों ने पनाह दिया जमीन देके, नहीं तो ये लोग नंगे नाचता था जंगलों में, अपनी माँ बहन पे अपने खुद का ही चढ़ाई किया करता था और आंदोलन किया करता था। आज पार्टी कर रहे हैं, आज बर्थडे पार्टी कर, आज किटी पार्टी कर रहे हैं, जंगलों में खूब दबा के चढ़ाई करता था। आज उसकी माँ पर वो चढ़ गया, उसकी माँ पर वो चढ़ गया, उसकी माँ पर वो चढ़ गया। इस टाइप से सुअर कैटेगरी के जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। बनिया जो है, बनिया इनको खाने का उधारी दे दे के इनको पाला है। उधारी दे दे के इनको पाला है।
ये भीमटों को। और आज भी इन भीमटों को जिस ये स्कूल जिस कॉलेज से जाके बोल रहा है ना, अशोका यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में भी ब्राह्मण कोई ना कोई जरूर प्रोफेसर होगा जो इनको शिक्षा देता होगा इन भीमटों को। ऐसे ऐसे को ना लात मारो इतना दूर से ना कि इतना दूर फेंका है, इतना दूर फेंका है कि दिखाई नहीं दे सूअर प्रजाति का नस्ल जो है। ठीक है, हमारे पास में भी एक दूगो भीमटा उमटा नाचते रहता था, जबड़ा तो हम उसको ठीक कर दिए, लेकिन फिर भी बहुत बात बढ़ गया था तो अभी माहौल शांत हो गया। खैर छोड़िए, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। इन भीमटों को क्या है, दूसरे के दिए हुए पे पलेंगे, हमारी आपकी दिया हुआ कर पे ये लोग पलेंगे। जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, इस पर ये लोग पलता है सुअर। सुअर कैसे पलता है आपको पता है? भूमिहार के जमीन में जाएगा, चाहे जो भी खेतीहर किसान है उसके जमीन में सुअर जाएगा, खूब उसका फसल नोचेगा, कोड़ेगा, खोदेगा, सब जमीन उसका बंजर कर देगा। अपना पेट भर लिया, घर आ गया। वही नस्ल का, उसी का औलाद ये है भीमटा। ब्राह्मणों के दिए हुए टैक्स, बनिया को दिया हुआ टैक्स, बनिया बोल रहे हैं तो बनिया अब जाति को मत लीजिए, अब जो बनिया जैसे वैश्य जो कैटेगरी जो बिजनेस वाले हो गए उनकी उनकी टैक्स पे पलने वाला, ब्राह्मण जो टैक्स दे रहा है उसके टैक्स पे पलने वाला ये भीमटा आज बोल रहा है कि यही दोनों को भगाएंगे। खैर भगा दे, कोई बात नहीं, भगा दे, बाजू में दम है ना, भगा दे, देखते हैं किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है भीमटों को। आज ये यही भीमटा बोल रहा है कि भगाएंगे। खैर, अब इस भीमटों की हरकत देख के हमारे भी कुछ समाज के लोग हैं जो मस्ती में हैं, जैसे हाथी के चाल है ना, उस हाथी के चाल में है, लेकिन उसको पता नहीं उस चाल में कि हमारे जमीन जो है, आगे की जो जमीन है वो दलदल है, हमारे बच्चे उसमें गिरेंगे, फंसेंगे। हाथी तो निकल जाएगा, जो अभी एजेड कैटेगरी के लोग हैं, जो 60-65 साल के लोग हैं, 20-25 साल में मर उड़ जाएंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं जो दलदल में फंसने वाला है, उसके लिए अभी तक ये लोग कोई योजना नहीं बनाया है, कुछ नहीं, बस इनको अपना मस्ती चाल में चलो, मेरा बच्चा का क्या होगा, बाद में जब दलदल में फंसेगा तो हमको क्या, अपना वो तो उड़ ही लिए, निकल ही लिए। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये भीमटों को समर्थन कर रहा है। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संलिप्त है, उसमें भी इन भीमटों को सपोर्ट कर रहा है। कोई सपा में जाके मरवा रहा है, कोई बसपा में जाके मरवा रहा है, कोई कहीं जाके मरवा रहा है, कोई कहीं जाके मरवा रहा है, लेकिन ये भीमटा इनको यहाँ कॉलेज में मार रहा है, अच्छे अच्छे पोस्टों पे इनके औलादों को, बैसाखी के सहारे इनके औलादों को काट दे रहा है आगे बढ़ने से। ये भीमटे जिस बैसाखी के दम पे पल रहा है, जिस बैसाखी के दम पे चल रहा है, अगर भारत की संविधान से अगर उस बैसाखी को हटा दिया जाए तो ये नाक रगड़ते आएंगे फिर ब्राह्मणों के पास में जमीन के साथ, फिर बनिया के पास जाएंगे उधारी लेने। लेकिन अभी न इनकी दिमाग खुल रही है, न इनकी दिमाग खुल रही है, और ना जिनके ऊपर अभी बीतने वाला है उनकी दिमाग खुल रही है। अभी ये सब मस्त, कोई कहीं पान खा रहा है चौराहे पे, कोई कहीं अखिलेश को हम वोट देंगे, कोई बोल रहा है मायावती को वोट देंगे, कोई बोल रहा है हमको वहां मार लो, कोई बोल रहा है वहां मार लो। बहन पगला पगला की तरह ये लोग ऐसे कर रहा है, उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। राहुल गांधी खुलेआम मंच से बोला है ना कि ब्राह्मणों ने देश को कब्जा कर लिया है। अरे भटियारा, 2% देश को कब्जा कर लेगा? कभी बोलता है बीजेपी देश को कब्जा कर लिया, कभी बोल रहा है 2%। का तू बोल बोल के कौची भड़काते रहता है? देश में आग लगाना चाहता है? अब आग लगाएगा तो ब्राह्मण शांत रहेगा? भूल है, समझ ले ना, दिमागवा से भूतवा उतार दे, आ ना भूतवा सर पर चढ़ के नाचते ना तो अपने देहिया के नुकसान हो जाते, समझ ले। इन भीमटों को औकात दिखाना जरूरी है, नहीं दिखाओगे ना, जब तक उदार बनते रहोगे तब तक ये भीमटा नाचते रहेगा। जिस दिन इसके सर पे हगना शुरू कर दो, मुतना शुरू कर दो, उस दिन ये भीमटा सुअर के नस्ल जो है ये शांत हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जागिए, जागने का वक्त है, सोने का नहीं। अगर आप अभी सो गए तो आपके बच्चा हमेशा के लिए सो जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए सो जाएगा, आपके आने वाला जो नस्ल है, आपके आने वाले जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, हमेशा के लिए द एंड हो जाएगा। इन भीमटों का क्या है, आज ये आपको भगाएगा, कल इनके ऊपर इनका बाप जब आ जाएगा। जैसे देश को गुलाम कितना साल किया, इस्लामिक आक्रांताओं ने कितने साल किया, अंग्रेजों ने कितने साल किया, फिर ऐसे ही इनको वही, ये लोग ऐसा है ना कि ये लोग जाके गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा, ये नाक रगड़ेगा ही रगड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को, भविष्य को खराब मत कीजिए, इनको नाक ही रगड़वाना है
तो बढ़िया से नाक रगड़वा दीजिए ताकि ये ब्राह्मण शब्द ही न बोल पाए, बनिया शब्द ही नहीं बोल पाए, राजपूत शब्द ही नहीं बोल पाए, लाला शब्द ही नहीं बोल पाए, जाट गुज्जर शब्द ही नहीं बोल पाए। समझे? अभी भी नहीं समझे? सोते रहिए और अपने बच्चों को मरते देखते रहिए। धन्यवाद।